होटल। एक वक्त की बात है, एक गांव में मीठा बिट्टू नाम के दो भाई अपनी बीवियों और माँ के साथ रहते थे। उनके घर में दो ही कमरे थे। एक में मीठा और उसकी बीवी नसीबो रहते थे, जबकि दूसरे कमरे में बिट्टू, उसकी बीवी और माँ रहते थे। मीठा बहुत ही चालाक इंसान था, जबकि बिट्टू बहुत भोला और मासूम इंसान था। उनके पास विरासत में मिली एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर बिट्टू हल चलाया करता था और उस पर मीठे की नजर थी। मीठा बहुत हो गया, अब मेरे इस छोटी सी कुटिया में दिल नहीं लगता। मुझे कोई बड़ा सा घर बढ़ा के दे, मेरे सारे रिश्तेदार मुझ पे हंसते हैं। मीठे मेरा मजाक उड़ाते हैं वो। हाँ, जब पैसे आएंगे तो बना दूंगा। अभी हाथ बहुत तंग है मेरा, जरा सब्र कर। मीठे सब्र करते करते आज 12 साल हो गए हैं। ये तेरा ना तो हाथ सीधा हो रहा है ना पाँव। मुझे अब कुछ नहीं पता, मुझे अलग घर बढ़ा के दे, वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी। नहीं तो क्या अपने गुर्दे फेफड़े बेचकर प्लास्टिक के गुर्दे फेफड़े लगवा लूं? ज्यादा मुझे ब्लैकमेल न किया कर तू। जब पैसे आएंगे तो बना दूंगा। मीठे मेरी बात सुन, ये तेरा मोटा भाई जमीन पर सब्जियां उगा के मजे मारता रहता है। तू ये जमीन अपने नाम करवा ले, से बेच के बहुत सारा पैसा आ जाएगा, फिर अपने पास घर और जायदाद भी आ जाएगी। अरे वाह बेगम, मशवरा तो तूने बहुत अच्छा दिया है। जमीन तो सारी माँ के नाम पर है। मैं अम्मा को बातों में फंसाकर जमीन अपने नाम करवाने की कोशिश करता हूँ। फिर अगले दिन जब बिट्टू और उसकी बीवी खेत में काम करने जाते हैं, तो मीठा अपनी माँ के पास आता है। मेरी प्यारी अम्मी जानू, अगर आपकी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं तो मुझे बता दो, मैं जाकर लेकर आ जाता हूँ। मुझसे आपकी ये हालत नहीं देखी जाती। दिल करता है अपनी किडनी बेचकर सारा पैसा आपके ऊपर लगा दूँ। अरे मीठे, खैर तो है, आज मेरा ख्याल कैसे आ गया है तुझे? पहले तो तूने कभी मेरा हाल चाल नहीं पूछा। अम्मी जान, अगर भूला भटका शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला भटका नहीं कहते। आप हुक्म करे, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बस बेटा, तू अपनी शक्ल लेके यहाँ से गुम हो जा, यही खिदमत काफी है। ये जो तू मस्के मार रहा है ना, इसमें भी तेरी कोई लालच होगी। अम्मा, मुझे लगता है तुझे प्यार रास नहीं है। एक तो मैं तेरे लिए दवाइयाँ लेकर आना चाह रहा हूँ, ऊपर से तू मुझे ही सुना रही है। खैर अम्मा, मैं अपना हक लेने आया हूँ। घर और जमीन में जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे दो। मैं अब शहर जाकर कोई अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। अपनी शक्ल देखी है तूने, बड़ा आया हिस्सा मांगने वाला। ये सारी जायदाद मैं बिट्टू के नाम करूँगी, उसने सारी जिंदगी मेरी खिदमत की है। तू अपना मुँह लेके यहाँ से चला जा। मीठे को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर अपनी बीवी को बताता है। मीठे, ये तेरी बूढ़ी माँ से नहीं मान बेबेगी, इसका कोई और हल निकालना पड़ बेबेगा। अब तो मीठे की हल है, इस बुढ़िया से जबरदस्ती अंगूठा लगवा लेते हैं। फिर जब रात होती है तो वो दोनों अम्मा के सोने का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि बिट्टू और उसकी बीवी को वापस आते हुए देर हो जाती थी। इसलिए ये दोनों अपना काम उनके आने से पहले करना चाहते थे। और इतनी देर में अम्मा सो जाती है तो मीठा जायदाद के कागजात लेकर आता है और उस पर अपनी माँ का अंगूठा लगा देता है और रातों रात वो दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। बेगम, ये मीठे भाई और भाभी इस टाइम सामान उठाकर कहाँ जा रहे हैं? हाँ बिट्टू, ये तो बहुत अजीब बात है, ये दोनों इस तरह तो कभी नहीं गए। खैर वो दोनों अंदर आ जाते हैं और मीठा रातों रात जमीन और घर गांव के सेठ को बेच देता है और अगले दिन वो सेठ भी उनका घर खाली करवाने आ जाता है। पर भाई, ये घर और जमीन कौन आपको बेच सकता है? ये घर तो मेरी अम्मी के नाम पर है। जी नहीं, ये जमीन और घर तुम्हारे भाई मीठे के नाम पर था। वो रात ही ये जमीन और घर हमें बेच गया है। अब शाबाश, ये घर खाली कर दो। बिट्टू और उसके घर वाले ये सुनकर हैरान परेशान रह जाते हैं कि मीठा अपना होने के बावजूद उन्हें धोखा दे गया है। खैर वो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वहाँ से चले जाते हैं और एक जगह दरख्त के नीचे आकर बैठ जाते हैं। बिट्टू, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास ना तो घर है ना जमीन, हम कहाँ जाएंगे? बेगम, तुम परेशान मत हो, अल्लाह कोई ना कोई वसीला बना देगा। बेगम, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? नहीं बिट्टू, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। पर आपने पैसों का क्या करना है?
बेगम अब हमें गुजारा करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, वरना तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। मेरे जहन में एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है, मैं अपने दोस्त से कुछ पैसे पकड़ता हूँ। अम्मी जान दाल चावल बहुत अच्छे बनाती हैं, क्यों ना हम दाल चावल का एक ढाबा खोल लें, हो सकता है हमारा काम भी चल पड़े। हाँ बिट्टू, आइडिया तो बुरा नहीं है, पर ना तो हमारे पास मसाले हैं, ना चूल्हा और ना सामान। तुम दोनों फिक्र मत करो, ये मेरे सोने की चेन है, इसे बेच दो और सारा सामान ले आओ। मैं आज ही दाल चावल बनाना शुरू करती हूँ। अम्मी जान मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं आपकी चेन बेचूं। मेरे बेटे, हमें अभी इसकी बहुत जरूरत है। अगर अल्लाह ने हमें पैसा दिया तो ऐसी तू मुझे दोबारा चेन बनवा दी। ठीक है अम्मी जान, मैं अभी ये चेन बेचकर दाल चावल का सामान लेकर आता हूँ। फिर बिट्टू वो सोने की चेन सुनारे के पास ले जाता है और उसे बेचकर पैसे ले लेता है, जबकि दूसरी तरफ मीठा घर और जमीन के पैसे लेकर अपनी सास के घर आ जाता है। हाँ मेरे बेटी, इतने दिनों बाद आई है, आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। इतने दिनों से तू कहाँ थी मेरे बेटी? अम्मी जान अब हम आपके पास ही रहेंगे, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। तो पागल तो नहीं हो गए? ये घर तुम्हारे रहने के लिए नहीं है, जाओ किसी होटल में जाकर रहना यार। नहीं नहीं भाई, हम किसी होटल में नहीं रहेंगे, बल्कि यहीं रहेंगे। ये देख हम कितना सारा पैसा लेके आए हैं। मिठे ने अपना घर और जायदाद बेच दिया, अब हम यहीं पर कोई कारोबार शुरू करेंगे। अरे बहना, मैं भी तो मजाक कर रहा था ना, ये तुम्हारा ही घर है, जब तक मर्जी रहो, बल्कि अब तुम हमेशा हमारे साथ रहो ना यार। अभी जान बाजी के लिए कढ़ाई मुर्गा बना कर लेके आओ ना। हाँ हाँ बेटा, मैं भी बना कर आती हूँ। अच्छा अम्मी जान, ये सारा पैसा अलमारी में छुपा के रख दो। फिर नसीबों की माँ वो पैसे ले लेती है और वहाँ बिट्टू के दाल चावल तैयार होते हैं तो उसके ढाबे पर लोग आना शुरू हो जाते हैं और उसकी सेल बहुत अच्छी हो जाती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अम्मी जान, अभी बहुत अच्छा मौका, सारा पैसा लेके निकल जाते हैं अम्मी जान। हाँ हाँ बेटा, मैं पैसे निकाल कर आती हूँ, तू किराए का मकान छोड़ने की तैयारी कर। फिर वो सारे पैसे ले आती है और वो दोनों ये घर छोड़कर पैसे लेकर भाग जाते हैं। जब नसीबो कैंची अलमारी में देखती है तो वहाँ कोई पैसा नहीं होता। मिठे, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, सारा पैसा चोरी हो गया। अपनी माँ को बुला, उसने पैसे रखे थे। मिठे, मैंने ने पूरे घर में देख लिया है, वो दोनों पैसा लेके भाग गए हैं। मिठे और मोटी नाक वाली गैंडी, तेरी माँ भी तेरी तरह फराडन निकली। हाय, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अब बिट्टू का होटल इतना अच्छा हो गया था कि उसने दाल चावल के पैसों से एक बहुत अच्छा घर बना लिया था, जबकि मीठा अपनी लालच और गंदी नीयत की वजह से बर्बाद हो गया था। वो दोनों बिट्टू का काम देखकर हैरान होते हैं। बिट्टू भाई, मुझे माफ कर दो, हम भी आपके साथ दाल चावल का काम करना चाहते हैं बिट्टू भाई। जी नहीं बेईमान इंसान, मैं तुम्हें दाल चावल का काम नहीं करने दूंगा। अगर काम करना ही है तो तुम दोनों हमारे बर्तन धो सकते हो, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लेता हूँ। फिर वो दोनों औकात से बर्तन धोने लगते हैं।